बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्लिप देख रहा था सलमान सदीकी साहब का, और वो था वालिदैन के बारे में कि अगर आपके वालिदैन से कोई कोताही हो चुकी है उनकी तरबियत में, तो आपने ये भी याद रखना है कि आपसे भी शायद खिदमत में कोई कोताहियाँ हुई हों। चाहे आप उनको कसूरवार ठहराएं, जितना मर्जी कसूरवार ठहराएं उनकी गलतियों का, अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। सिर्फ अल्लाह ताला की सुन्नत को ही सोचते हुए उनको माफ़ कर दें, अपने वालिदैन को माफ़ कर दें। उनकी गलतियाँ, उनकी कोताहियों की वजह से, उनके जबर की वजह से, उनके गुस्से की वजह से, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, अपना दिल साफ़ कर लें। और जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप के साथ अगर इतना ज़्यादा कुछ हो चुका है तो आप सब कुछ भुला दें। आपके जहन में तो है, साइकोलॉजिकली आप अफेक्टेड भी हुए उससे, और ये भी मुमकिन है कि आपके बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ से गुजर रहे हों, क्योंकि आप वो रिपीट कर रहे हैं सब कुछ। सैडली ये होता है। जितने लोगों से मेरी बात होती है जो कि अपनी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, अपने घर की या फिर अपनी फैमिली की, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि उनके बैकग्राउंड, उनका जो पास्ट है, उनका जो बचपन है वो कैसा गुजरा। तो वहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि उनके बचपन में उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उनके बड़े होने तक उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, और ज़ाहिर सी बात है ये इफ़ेक्ट उनके पास उनकी ज़िंदगी में जो रहा है वो फिर उनके बच्चों में मुंतकिल हो गया, चाहे वो चाहें या ना चाहें। क्योंकि ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है, मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करूँगी या करूँगा। और बाद में क्या होता है, कुछ साल बाद आप शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो आपको अपने वालिद या अपनी वालदा नज़र आती है अपने आप वही कुछ कर रहे होते हैं, आपके बच्चे वही कह रहे होते हैं आपको जो कि आपने वालिदैन से आपने कहा। तो ये आपने सबसे पहले तो इस कड़ी को, इस सिलसिले को यहीं पर ख़त्म करना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनसे मिल के, उनसे बात करके थोड़ा सा आइस ब्रेक कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए उनके साथ, और उनसे माफ़ी, अगर आपकी गलती है तो आप भी माफ़ी मांगिए, अगर उनकी गलती है तो उनको, ज़रूरी नहीं कि उनको आप ज़ाहिर करवाएं कि क्या कुछ उन्होंने किया, बस उनके साथ ताल्लुक़ अपना बेहतर कर लीजिए, तो वो भी समझ जाएंगे कि उन्होंने जो कुछ किया उसके बावजूद आपने उनको माफ़ कर दिया। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, माफ़ करना जो है, माफ़ करने वाले से बेहतर इंसान कोई हो तो सकता नहीं। ये तो आप चाहे जैसे मर्ज़ी सोच लें, हर एक सिचुएशन में माफ़ करने वाला ही हमेशा जो है ज़्यादा अल्लाह ताला की नज़रों में अजीम होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो हमें इसी चीज़ की तलकीन करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों को माफ़ किया। और अगर हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती समझते हैं तो हमें भी वैसे ही करना होगा। हमें भी अपने दिल में, जो हमारे दिल में जो ज़ख्म लग चुके हैं बचपन में, जो हमारे दिल में ऐसे किस्म के ज़ख्म है जिस पे आप हमेशा ये समझते हैं कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप ऐसे महसूस होता है कि नमक छिड़का जा रहा है क्या आपके ज़ख्मों के ऊपर। तो वो हमें ज़ख्म जो है वो सीने होंगे, और वो तभी हम सी सकते हैं जब हम माफ़ करना सीखेंगे। अगर हम माफ़ करना सीखेंगे तो हमारे लिए भी ये होगा कि हमारा दिल भी जो है वो साफ़ होगा, और साथ साथ हमें इस तरह की खुशी मैसर होगी जो कि वैसे कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आप दिल में एक ऐसा दर्द रख के बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ तभी ख़त्म हो सकता है, जो कि घर में, अगर आप घर में रहते हैं अपने वालिदैन के साथ, तो घर में रहने वाले बंदों के साथ मामला सही करने से वो दर्द हो सकता है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें तौफीक दे कि हम एक ऐसी औलाद बन सकें जिनके वालिदैन भी उनसे खुश हों, ना कि बस हम ही ये तवक्कुआत रखें कि हमारे वालिदैन ने ये किया, हमारे वालिदैन ने वो किया। अगर हमारे वालिदैन हमसे खुश हैं तो हमारे लिए जन्नत जो है वो तो उसकी तो गारंटी है ही। और आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों में से किसी को, अपने बुजुर्गों को, किसी को अगर माफ़ नहीं करेंगे तो ये याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला भी उनको माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए आप अगर माफ़ी चाहते हैं अल्लाह से, आप भी माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें, दिल में से निकाल दें वो सारे गम, सारे दुख, सारी रंजिशें, सारे के सारे वो जो आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो चुकी हैं, और अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू की।